नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। यानी कि जो गैस है एज ए सोल्यूट और लिक्विड जो है एज ए सोलवेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो कोई भी जो गैस है किसी भी लिक्विड के अंदर उसकी जो सोल्युबिलिटी है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर dissolved in 1 centimeter cube of the liquid to form saturated solution at temperature of experiment and under a pressure of 1 atmosphere। यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो गैस है किसी लिक्विड के अंदर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड के अंदर उस गैस का कितना वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिजोल्व होगा जिससे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, तो वो गैस की उस लिक्विड के अंदर क्या कहलाती है, सोल्युबिलिटी कहलाती है। जो मेथड होता है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ गैस और रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के द्वारा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, जिन फैक्टर्स के ऊपर गैस की सोल्युबिलिटी इन लिक्विड जो है डिपेंड करती है। तो हमारे पास 3 फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस एंड सोलवेंट। तो किस प्रकार से कोई गैस जो है किसी सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होती है और डिपेंड करता है। देखिए गैस की नेचर के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है, यानी कि कुछ जो गैसेस होती हैं किसी एक पर्टिकुलर जो है सोलवेंट के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होती हैं और कुछ कम। जिस प्रकार से अगर हम बात करें CO2 की, जो ज़्यादा सोलुबल होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि CO2 वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होती है और ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर कम डिजोल्व होती है। उसके पीछे क्या कारण होता है, यानी कि जो गैसेज ईजिली लिक्विफाई हो सकती हैं, यानी कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो वाटर के अंदर जो है ज़्यादा सोलुबल होगी किसकी तुलना में, जो गैसेज यानी कि आसानी से जिनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है बहुत ही कम है। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें NH3HCl जो है मोर सोल्युबल इन वाटर देन बेंजीन, यानी कि जो NH3 अमोनिया है, HCl है, ये वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्युबल है। उसके पीछे क्या कारण होता है कि ये जो है वाटर के अंदर जो है आयंस की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है वाटर के अंदर ये ज़्यादा सोलबल है। दूसरी बात कि ये जो गैसेज होती हैं पोलर हैं, पोलर गैसेज हैं और वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलर गैसेज हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर मोर सोलुबल देन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, देखिएगा जो डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि गैस को जब हम सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान जो है हीट बाहर निकलती है और उस वजह से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके ऊपर आप जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है लागू करो, तो ये जो हमारे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक है। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इसका इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि सॉल्यूशन से जो गैस है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसकी सोल्युबिलिटी जो है क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ग्राफ की सहायता से अगर आप समझना चाहते हो तो देखिएगा ये सोल्युबिलिटी है, वाई एक्सिस के लोंग और एक्स एक्सिस के लोंग जो है टेम्परेचर है। तो कोई भी गैस है उसका जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके अंदर आपको जो है स्टडी करना है हेनरीज लॉ। तो जो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो तो सोल्युबिलिटी जो है गैस की क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्वांटिटेटिवली जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो किसने बताया, वो हेनरी ने बताया और अपना एक लॉ दिया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। तो उसने क्या कहा कि जो प्रेशर है किसी भी गैस का जो प्रेशर है, मान लेते हैं हमारे पास जो है ये इस प्रकार से एक कंटेनर है, उसके अंदर जो है ये लिक्विड है और उसके अंदर जो है ऊपर जो है ये गैस है।
अगर हम इसके ऊपर जो प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने से क्या होगा, उसकी सोलिडिटी जो है लिक्विड के अंदर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो क्वांटिटेटिवली जो है ये इफेक्ट बताया, यानी कि इसका प्रेशर का, वो एंड्री ने बताया। और उसने क्या बताया कि जो भी गैस डिजोल्व होगी तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम जो है मोलरिटी की सहायता से या मोल फ्रैक्शन की सहायता से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया वो मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स की सहायता से। तो अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो उसके अंदर जो लिक्विड के अंदर जो गैस डिजोल्व होगी वो ज़्यादा डिजोल्व होगी, यानी कि उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे। यानी कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड। ठीक है, यानी कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो यहाँ पर हम जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है हटाते हैं और यहाँ पर इक्वल का जो है साइन लगाते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाया KH। तो यहाँ पर जो KH है वो क्या है, KH हेनरी कांस्टेंट है, और P यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, X यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। ठीक है, तो इसको हम हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। तो हेनरी लॉ, इसके लिए आपको जो इक्वेशन याद रखनी है, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू में X। तो यहाँ पर क्या है, P इज द पार्शियल प्रेशर, KH इज द हेनरी कांस्टेंट, और X यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होते हैं गैस के किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो सीधे सीधे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि जो प्रेशर यहाँ पर जो है लगाया जाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो गैस के ज़्यादा मोल फ्रैक्शन जो है किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि उसकी सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी है कि अलग अलग गैसेज के केस में जो KH की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर सेम है लेकिन जो KH की वैल्यू है वो अलग अलग गैसेज के लिए जो है क्या होती है, अलग अलग। जिससे क्या शो होता है, क्या पता चलता है कि जो KH की जो वैल्यू है वो किस के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से आप एक रिलेशन और निकाल सकते हो कि जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम प्रेशर को जो है कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पर X जो है किसके बराबर आ जाएगा, 1/KH के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, कम होंगे, और KH की वैल्यू कम है तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है वो KH की वैल्यू के ऊपर यानी कि क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के भी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर और KH जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की सोलिडिटी जो है क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर द हेनरीज लॉ, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो क्या क्या लिमिटेशन है या कंडीशन है हेनरी लॉ की। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन होती है गैस जो है वो किसी प्रकार की सोलवेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन ना करे, ना तो किसी प्रकार की एसोसिएशन शो करें और ना ही किसी प्रकार की डिसोसिएशन। ठीक है, ग्राफ की सहायता से आप जो है प्रेशर का इफेक्ट और समझ सकते हो इसके अंदर हेनरी लॉ में, कि प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो तो मोल फ्रैक्शन जो है वो भी लिक्विड के अंदर गैस के इंक्रीज करते हैं। तो ग्राफ आता है इस प्रकार से, ओरिजिन से पास होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, और जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, KH के बराबर होता है। तो कई बार जो है एग्जाम में ये बात पूछी गई है, तो आपको जो है इसको नोट करना है। कई बार जो एप्लीकेशन भी हेनरी लॉ की पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो कई बार 2 नंबर के अंदर जो है एप्लीकेशंस यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो देखिएगा पहली जो एप्लीकेशन है सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो उसके अंदर जो है CO2 जो गैस होती है वो हाई प्रेशर के ऊपर डाली जाती है। ठीक है, जैसे ही आप उसकी कैप जो है ओपन करते हो तो जो CO2 जो अंडर प्रेशर जो है डाली गई थी, जिसकी सोलिबिलिटी बढ़ गई थी, जैसे ही आप कैप को हटाते हो तो प्रेशर जो है क्या होता है, कम होता है, तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर CO2 जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी जो हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इन लंग्स।
तो लंग्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन होती है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जो है ज़्यादा सोलेबल हो जाती है, और जो सेल्स होती हैं वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो है कंसनट्रेशन कम होती है, यानी कि प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाती है और उसका यूज़ कर लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, मिनिमाइज पेनफुल इफेक्ट ऑफ स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं? गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर जो है गोता लगाते हैं। तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? गैस का सिलेंडर। तो गैस का जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन होती है और क्या होती है? N2 होती है, नाइट्रोजन होती है। तो अंडर प्रेशर जैसे नीचे वो जाते हैं तो उससे जो है प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से तो इनकी सोलिडिटी जो है बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का जो है शरीर के अंदर यूज हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो शरीर के अंदर कोई यूज नहीं होता है। और जैसे ही ऊपर आता है गोताखोर तो वहां पर प्रेशर जो है कम होने की वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में आती है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ जो है डिजीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं बैंड्स। तो ये कुछ हमारे पास जो है एप्लीकेशन थी एंड्री लॉ की। धन्यवाद।